इंस्टीट्यूशनल सप्लाई एंड डिमांड जोन जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसके अंदर हमें जानना जरूरी है कि पीवट जोन क्या होता है। मीन्स हम सप्लाई मार्क कर रहे हैं, डिमांड मार्क कर रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि पीवट मीन्स आपका प्राइस जो एक लोएस्ट लेवल पे या हाईएस्ट लेवल पे एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट पे एक सिंगल कैंडल है, उसके बाद थ्रस्ट है, मीन्स आपका लेग आउट है, प्राइस ऊपर या नीचे गया, वो जोन आपका पीवट जोन होता है। चलिए मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ और इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मैंने आपके लिए बना के रखा, आप उसको चेकआउट करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये सेंसेशन है। 15 मिनट्स का चार्ट लगाओ, अब बताइए। 12 बजे जो कैंडल क्लोज हुई है ना सर, ब्लू वाली, हाँ, ये क्लोज ये हुई। कैंडल के अंदर कैंडल है, तो सर ये हमारा रेंज जोन है। कैंडल के अंदर कैंडल है, तो आप क्या बोलोगे इसको? रेंज जोन मतलब आप क्या मार्क करने की सोच रहे हो यहाँ पे? सर वो 1 आवर में पिवट जोन भी हो सकता है ना सर, आप बोले थे। ठीक है, ये 15 मिनट्स में है, ठीक है। अब 15 मिनट्स का जी चार्ट का जो प्रोसेस होता है 4H, उसके बाद 15 मिनट्स और उसके बाद 1 मिनट, दिस ट्रेड प्लान, ये प्रोसेस है। 15 मिनट्स में आप देख रहे हो, सबसे पहले तो प्राइस यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस में अगर देखोगे, ये जो कैंडल है यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, चोक हुआ है, बेसिकली चोक इधर ये हो गया, ठीक है, चोक हुआ है। अब चोक हुआ तो आप ऊपर वाला ये सप्लाई मार्क करोगे, कैंडल के अंदर ये सप्लाई मार्क करोगे, तो ये सप्लाई मार्क करोगे तो इस सप्लाई की कोई वैल्यू नहीं है। रीजन बिहाइंड दिस, इट इज नॉट ए सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, जस्ट चोक हुआ है, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट नहीं है, तो ये सप्लाई तो मार्क नहीं होगा। और देख लीजिए, मार्क करके भी क्या करोगे, मार्केट क्या गया ऊपर, वो जाना ही था क्योंकि मार्केट तो कंटिन्यूअस में था ना। जस्ट चोक होने से मार्केट रिवर्सल नहीं होता। सप्लाई जब तक कंट्रोल में नहीं आएगी तब तक उसका चोक का मीनिंग नहीं रहेगा। अगर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट अगर देखोगे, आप इस साइड देखोगे तो यहाँ पे इसका चोक हुआ है, तो ये वैलिड जोन काम किया, तो आपका यहीं पे बाई बन गया। यहाँ पे जब प्राइस ने सपोर्ट लिया तो 1 मिनट में यही एंट्री बन गई थी, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 1 मिनट में प्राइस ने चोक किया, चोक करने के बाद उसी को टेस्ट किया, उसके हाई टेस्ट किया और यहाँ पे आपकी एंट्री होती और आपका पूरा का पूरा इंजॉय करते। ये रेंज सप्लाई तो इसमें है नहीं कहीं भी। अब आप देखोगे सारी कैंडल्स के अंदर कैंडल, देखो देखो हाई है, ये मेजोरिटी ऑफ सारी कैंडल्स के अंदर कैंडल, कोई क्लोजिंग नहीं है। इट इज रेंज जोन, तो ये जोन पीवट भी हो सकता है। ये रेंज जोन कैसे है, ये रेंज जोन ऐसे है, ये हमारा एक जोन है। क्या होता है प्राइस में एक रेंज होती है, रेंज के बाद इनिशिएशन होता है, फिर मिटिगेशन होता है, देन कंटिन्यूअस होता है। इट इज प्राइस बिहेवियर, इट इज प्रोसेस। ये आप अगर 1 आवर में देखोगे तो 1 आवर के अंदर भी ये रेंज जोन है। बहुत सारे लोग क्या होंगे, महान जो होंगे वो इसको ऐसे मार्क कर देंगे, वहां प्राइस लौट के आता ही नहीं है, प्राइस लौट के आता ही नहीं, जोन ऐसे ही मार्क करेगा, ऐसे ही मार्क होगा। 4 आवर में देखोगे तो 4 आवर में बिल्कुल पीवट है, पीवट नहीं सॉरी, 4 आवर में क्या है आपका सेल टू बाई है यार, एसटीबी जोन है ना। इन 5 जोन का सिग्निफिकेंट अचीवमेंट होना चाहिए, देन आपके चोच काम करेगा, देन बीओएस की वैल्यू है, नहीं तो ये फैंसी वर्ड है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये 15 मिनट में जब देखोगे तो 15 मिनट में प्रॉपर एंट्री मिली है कि आपका प्राइस इस रेंज से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद ये कैंडल ने मिटिगेशन हुआ इस कैंडल से, अगर आप देखो नहीं हुआ तो बताओ।